ओम सच्चिदानंद। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज ईशोपनिषद पर ये हमारी 8वीं चर्चा चल रही है और ईशोपनिषद का जो दूसरा मंत्र है उसके विषय में विचार विमर्श चल रहा है। हमने कहा था कि हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो शूद्र के रूप में पैदा होता है और फिर उसके बाद में वो माता पिता, आचार्य, परिवारजन, दादा दादी उनसे जो संस्कार प्राप्त करता है तो उसके कारण से उसकी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों से ज़्यादा सीखता है और उसके पास में नैसर्गिक जो ज्ञान है वो कम होता है। हाँ, उसकी आत्मा में जो संस्कार होते हैं, मन में जो संस्कार होते हैं, उनका विकास करने के लिए माता पिता गुरु की आवश्यकता निश्चित तौर पर होती है। और इसलिए यदि बच्चा पैदा होते ही अगर वो कोई पशु, भेड़िया या बंदर उठा ले जाए तो उसका हैबिट पैटर्न उसी प्रकार का बनता चला जाता है, क्योंकि वो वैसा ही सीखता है, वैसी ही आदतें होती हैं उसकी। तो इसके अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जब शुद्ध ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु, अच्छे संत मिलते हैं, तो उस समय व्यक्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध कर्म करता है और जब शुद्ध कर्म करता है तो ईश्वर को शुद्ध समझ करके शुद्ध उपासना करता है। देन he goes out of cycle of death and liberate। उस समय वो इस मृत्यु के साइकिल से बाहर हो जाता है और वो मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति की अवधि के विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे कि कितना टाइम पीरियड उसका होता है। कर्म फल व्यवस्था पर मेरी 23 चर्चाएं हुई हैं। जिन्होंने उनको सुना है उसमें अंतिम चर्चा में हमने मुक्ति की अवधि और ईश्वर के 100 वर्ष क्या होते हैं उसके विषय में चर्चा की थी। अब धर्म का दूसरा अर्थ क्या है? एक हमने अर्थ बताया मनु महाराज की के 10 विशेष गुण, और अभी दूसरी एक और बात कर रहे हैं, दैट इज कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने अपने कर्तव्यों को निभाना भी धर्म होता है। बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। और वो कर्तव्य कैसे होंगे? जो ईश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं वो कर्तव्य होंगे। जैसे प्रत्येक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना संविधान होता है, और उस संविधान का जो उल्लंघन करता है उसको दंड मिलता है। इसी प्रकार से जब सृष्टि आरंभ होती है उस समय परमपिता परमात्मा जो विशेष विशिष्ट आत्माओं को वेद का जो ज्ञान है, जो ईश्वर का अपना ज्ञान है, उनके हृदय में उतारता है, तो उसके साथ जो वो उतारता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ईश्वर का। क्योंकि उसके बिना, जैसे हम देखते हैं कि आप कोई मोबाइल खरीदो, फ्रिज खरीदो, कुछ भी खरीदो, उस समय आप क्या करते हैं? दुकानदार क्या करता है कि कैटलॉग आपको देता है
वो कहता है भाई साहब ये कैटलॉग है, ये पढ़ लेना, इसके अनुसार इंस्टॉल करवाना, इसके अनुसार ये वस्तु को आपने प्रयोग करना है, अगर इसे विपरीत करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से जब आज छोटा सा दुकानदार भी एक वस्तु के निर्माता का कैटलॉग साथ देता है, तो परमात्मा जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और उसने हम सबको बुद्धि दी है, तो क्या वो ऐसा कैटलॉग नहीं देगा? और उस परमात्मा ने जो कैटलॉग दिया है वो है वेद। ऐसा ज्ञान जो मानवता के लिए है, सबके लिए है, उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। और उस कैटलॉग में बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व, माता पिता के क्या उत्तरदायित्व हैं, बच्चों के क्या उत्तरदायित्व हैं। तो हमारा बच्चों के प्रति क्या दायित्व है, बच्चों का माता पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, हमारा समाज, देश, विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और वो कर्तव्य ऐसे हों जो वेद के अनुसार हों। तभी हम जो मंत्र में आया था कि लिप्त न कर्म लिप्यते नरे, हे मनुष्य तू कर्म के अंदर लिप्त मत हो जाना। ये है गलत चीज से बचने का उपाय है। क्या उपाय है? अच्छी चीजों को पकड़ना और धीरे धीरे अच्छे कार्यों से पॉजिटिव हैबिट बनती चली जाएंगी। आप गलत संगत में रहो ही क्यों, उससे नुकसान होने वाला है। कौन से धर्मयुक्त कर्म हैं जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए? तो जो पहले हमने पंच महायज्ञ विधि पर 50 ऑडियो बनाई थी, उसमें ये सब कर्तव्यों का पालन आया था। और वो पंच महायज्ञ कहलाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए। और वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ये क्यों करें? हमारा अंदर के आत्मिक उत्थान के लिए करें। और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम प्रातः सायं, जो मुमुक्षु है, ईश्वर को जानना चाहता है, तो 1-1 घंटा ध्यान करे, ईश्वर के गुणों का ध्यान करे। उसको हम संध्या कह सकते हैं, उसको मेडिटेशन कह सकते हैं, आप नाम कोई भी ले लो, लेकिन ईश्वर के जो वास्तविक गुण हैं उनका ध्यान करना। जो ईश्वर के अवास्तविक हैं, जो बना रखे हैं, जो ईश्वर के गुण हैं ही नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी साकार नहीं हो सकता, हमने साकार बना दिया। ईश्वर ने हमें बनाया और हमने कहा कि हम बना सकते हैं तेरे को, और उसने मिट्टी उठाई और ईश्वर को बना दिया। भाई उसमें तो कोई चेतना ही नहीं है, उसमें कोई लिविंगनेस नहीं है, तो वो हमारा क्या अच्छा कर सकता है, क्या बुरा कर सकता है। और फिर वही बात आती है कि वो कहते हैं भावना। तो भावना से तो बात बनती नहीं है ना, भावना भी सच्ची होनी चाहिए। श्रद्धा जो है वो सत्य को धारण करती है। तो इसलिए हम ईश्वर के सच्चे गुणों का ध्यान करें। और दूसरा है देवयज्ञ, जो हम अपने से कम पोल्यूशन फैलाते हैं। पूरे शरीर से पोल्यूशन निकलता है, हमारे जितने भी द्वार हैं सबसे पोल्यूशन निकल रहा है, हमारे रोम रोम से पोल्यूशन निकल रहा है। तो उस पोल्यूशन को दूर करने का उपाय भी तो बताया है ना ईश्वर ने, कि आप क्या करो, आप जो गंदी वायु, गंदा पसीना, ये सब कुछ छोड़ रहे हो, उसका तरीका क्या है उसको ठीक करने का, नहीं तो पाप लगेगा। उन्होंने कहा देवयज्ञ करो, अर्थात हवन करो, प्रॉपर तरीके से करो। तो वो एयर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए है। तो इस मंत्र में उपदेश दिया है कि पहले पाप कर्मों के लेप से बचना है और फिर अच्छे कर्मों के अपनाना है। तो फिर मैं और मेरा इस भाव से बचना है। ये अटैचमेंट की बात आई थी। इस अटैचमेंट के कारण से राग पैदा होता है, और इसी प्रकार से किसी से हम नफरत करते हैं तो द्वेष पैदा होता है।
उसमें हानि किसकी हो रही होती है? हमारी स्वयं की हानि हो रही होती है। जो वस्तुएं हैं सब ईश्वर की हैं, चाहे हमारी बच्चे संतान है, चाहे हमारा धन है, चाहे हमारा मकान है। तो इन दोनों में लिप्त नहीं होना है, इससे बचना है, ये संदेश देता है। तो इनको ऐसे समझो, एक लोहे की चैन है पाप। पाप करेंगे तो समझो उस चैन में बंधना ही पड़ेगा, और बंधा हुआ व्यक्ति क्या होता है? दुखी होता है। और दूसरे सकाम पुण्य कर्म तो हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको करते हैं, लेकिन सकाम है तो समझो वो सोने की चैन है, वो जल्दी टूट जाएगी। लोहे की चैन को तोड़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम सोने की चैन भी क्यों अपने साथ बांधें? तो पर हमें किसी में नहीं फंसना, हमें किसी से नहीं बंधना, ना सोने की चैन से बंधना और न लोहे की चैन से बंधना। जैसे बच्चों का पालन पोषण जब हम करते हैं तो उस समय हमारा फोकस कहाँ पर होता है? फल पर, और वहीं फंस गए। भाई आप अपने कर्तव्य पालन पर फोकस करो, फल जो होगा वो मिल जाएगा, लेकिन हम फल पर ध्यान दे करके और वहीं तनावग्रस्त हो जाते हैं। कर्म का रोल अच्छे से करें। जो बच्चे हैं आपके पास आए हैं, ये आपने बुलाए नहीं थे, आगे यही आने हैं। दे हैव बिन ब्रॉट थ्रू यू, वे आपके माध्यम से यहाँ आए हैं। सो डोंट शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो इसलिए अपने आप को प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ मत ट्रांसफर करो, तो दुख होगा। प्रेजेंट को अच्छे से जियो, खुशी से जियो, और उसके साथ में अच्छे ढंग से कर्तव्यों का पालन करो, तो निश्चित तौर पर फ्यूचर अच्छा होगा। और जो पास्ट है, बीत चुका है, उसका क्या रोना? जो बीत चुका है उसके विषय में सोच, उनसे जो हम निष्कर्ष ले सकते थे ले लिए। अगर गलतियां हुई तो आगे नहीं करेंगे, बस इतना। तो व्यक्ति बहुत सारे तनावों से दूर हो सकता है। इन सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन कर्मों में लिप्त न होना, ये एक बहुत बड़ी कला है, और इस कला को हमें सीखना है। जैसे ही हम फल से फोकस हटा लेंगे, फल पर ध्यान नहीं देंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे आपका कर्तव्य करने का अधिकार है, आपका फल पर कोई अधिकार नहीं है। फल तो ईश्वर जैसा आपने काम किया वो देगा ही देगा। तो वह जैसे ही हम फल पर फोकस करते हैं तो वो क्रिया क्या हो जाती है? निष्काम हो जाती है। इग्नोरेंस और बंधन का कारण है, तो अज्ञानता को दूर करो। मेडिटेशन में कोई इमेजिनेशन नहीं करेंगे कि मेरे माथे पर इस प्रकार का प्रकाश आ रहा है, या जो इमेजिनरी चीज़ है वो उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे। अतः बच्चों को हमें क्या करना है? इमोशनली बैलेंस बनाना है, इंटेलेक्चुअली बैलेंस बनाना है, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। और यही उनके प्रति हमारा आशीर्वाद होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में इसी चर्चा को फिर आगे लेकर के चलेंगे। आपका जो आपने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।